नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होने वाला है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही आपके शिक्षा मंत्री के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया था कि जो आपके सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन होगा। चाहे आप सेमेस्टर 1 के बच्चे हैं या सेमेस्टर 3 के बच्चे हैं या सेमेस्टर 5 के बच्चे हैं, यानी जितने ऑड सेमेस्टर है, ऑड यानी सेमेस्टर 1, 3, 5 ऑड सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम हैं वो कैसे होने वाला है, ऑनलाइन। तो उसी ऑनलाइन एग्ज़ाम का क्वेश्चन पैटर्न आ चुका है। तो आइए हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं कि आपका ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होगा सेमेस्टर का, उसका क्वेश्चन किस तरीक़ा से आएगा, उसका न्यू क्वेश्चन पैटर्न आ चुका है। ये सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए है। हालांकि अगले साल के जो बच्चे होंगे, जो पुराना वाला क्वेश्चन पैटर्न था उसी क्वेश्चन पैटर्न से उनको क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट ये सिर्फ और सिर्फ जो न्यू क्वेश्चन पैटर्न आया है ये ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए ही है और सिर्फ इस बार के लिए है। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं कि सेमेस्टर 1 में किस तरीक़ा का आपका क्वेश्चन पैटर्न रहने वाला है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पहला है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि पूरा एमसीक्यू पेपर है। 2 मार्क करके 5 क्वेश्चन करना होगा, आपको दिया रहेगा 10 क्वेश्चन, और 3 मार्क करके 10 क्वेश्चन करना है, आपको दिया रहेगा 15 क्वेश्चन। यानी 2 मार्क करके 5 क्वेश्चन यानी 10 मार्क्स, 3 मार्क्स करके 10 क्वेश्चन यानी 30 मार्क्स। तो कितना हुआ, 30 और 10 40, माने ऑप्शन आपको भरपूर रहेगा। मॉड्यूल 2 में आपका स्टैटिस्टिक्स है, जो कि 40 मार्क का है, एमसीक्यू है। तो उसका क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, 2 मार्क करके 5 एमसीक्यू, दिया रहेगा 10 एमसीक्यू, 3 मार्क्स करके 10 एमसीक्यू, दिया रहेगा 15 एमसीक्यू। दूसरा नंबर पे हम लोग का बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ भी हम लोग का क्या है, आपका पूरा का पूरा एमसीक्यू। कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आइए देखते हैं। 2 मार्क करके 10 एमसीक्यू आपको करना रहेगा, दिया रहेगा 20 एमसीक्यू, माने 20 एमसीक्यू दिया रहेगा। 3 मार्क्स करके 20 एमसीक्यू करना है और दिया रहेगा आपका कितना, 30 एमसीक्यू। अब तीसरे नंबर पे आते हैं आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में 2 मार्क्स करके आपको 10 एमसीक्यू करने होंगे, दिया रहेगा 20 एमसीक्यू, यानी बिजनेस लॉ के तरह ही इसका भी पैटर्न है। और 3 मार्क करके 20 एमसीक्यू करना होगा, दिया रहेगा 30 एमसीक्यू। यानी बिजनेस लॉ और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का पैटर्न सेम है और माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स का पैटर्न सेम है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है, ये आप आगे से ही जानते हैं। तो इसका क्वेश्चन पैटर्न क्या रहेगा, आइए हम लोग देखते हैं। 10 मार्क्स करके 4 क्वेश्चन करना होगा, दिया रहेगा 8, और 20 मार्क्स करके 2 क्वेश्चन करना रहेगा, दिया रहेगा 4। याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन पैटर्न है, जो न्यू क्वेश्चन पैटर्न है, सिर्फ और सिर्फ इस साल के बच्चे के लिए है। अगले साल से जो ओल्ड वाला सिस्टम था उसी सिस्टम पे एग्जाम होगा। ओके, अब आइए हम लोग सेमेस्टर 1 का तो हम लोग कंप्लीट कर लिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस लॉ, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 हम लोग कर चुके इसका डिस्कशन। आइए हम लोग सेमेस्टर 3 के पेपर को डिस्कस करते हैं कि इसका न्यू क्वेश्चन पैटर्न क्या रहने वाला है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं कि 40 मार्क का थ्योरी रहेगा, 40 मार्क का प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल तो आपके कॉलेज में होंगे तो उसके बारे में कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ थ्योरेटिकल के बारे में न्यू क्वेश्चन पैटर्न आया हुआ है। 2 मार्क करके 5 एमसीक्यू रहेगा, पूछे जाएंगे आपसे 10, माने 10 दिया रहेगा, 5 करना है। 3 मार्क करके 10 एमसीक्यू रहेगा, दिया रहेगा आपको 15 क्वेश्चन। बिजनेस मैथमेटिक्स 2 पार्ट है इसमें। मॉड्यूल 1 में आपका बिजनेस मैथमेटिक्स है और स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल 2 में है। तो मॉड्यूल 1 में क्या पूछा जाएगा आइए हम लोग देखते हैं। 2 मार्क्स करके 5 एमसीक्यू रहेगा, दिया रहेगा 10 एमसीक्यू। 3 मार्क करके 10 एमसीक्यू करना रहेगा, दिया रहेगा आपको 15 एमसीक्यू। स्टैटिस्टिक्स में भी 2 मार्क करके 5 एमसीक्यू, दिया रहेगा 10, और 3 मार्क करके 10 एमसीक्यू, दिया रहेगा 15। फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 डिस्क्रिप्टिव है, यानी आपको क्वेश्चन दिया रहेगा उसको सॉल्यूशन करना होगा। 10 मार्क करके 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दिया रहेगा 8, और 20 मार्क करके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दिया रहेगा आपको 4 क्वेश्चन। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, ये तो आगे से ही जानते हैं, और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम सिर्फ और सिर्फ ऑनर्स के बच्चे के लिए है। जनरल के लिए तो आईटी है, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स है, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, जनरल और ऑनर्स दोनों के लिए। लेकिन अगर ऑनर्स के बच्चे हैं तो एक आपका एक्स्ट्रा है जो कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है। इसका क्वेश्चन पैटर्न कैसा रहेगा ये देखते हैं। 10 मार्क करके 4
क्वेश्चन करना होगा, दिया रहेगा 8, और 20 मार्क करके 2 क्वेश्चन करना होगा, दिया रहेगा 4। ये अब आपका सेमेस्टर 3 कंप्लीट हुआ। आईटी बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2, ये तो ऑनर्स जनरल दोनों के लिए है, और ऑनर्स के बच्चे हैं तो सिर्फ और सिर्फ क्या, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। अब आते हैं हम लोग सेमेस्टर 5 के बच्चे के लिए। सेमेस्टर 5 के बच्चे के लिए 4 सब्जेक्ट था, और चारों का चारों सब्जेक्ट क्या था, प्रैक्टिकल था। प्रैक्टिकल यानी माफ़ करिएगा, डिस्क्रिप्टिव था, नॉन एमसीक्यू था, यानी आपको क्या करना है, आंसर लिखना है या क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सॉल्यूशन करना है। 1 नंबर में देखिए क्या है, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस से पूछा जाएगा 10 मार्क करके 4 क्वेश्चन, दिया रहेगा 8, और 20 मार्क करके 2 क्वेश्चन, दिया रहेगा 4। टैक्सेशन 2, इसमें 2 मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 में पूछा जाएगा 10 मार्क करके 2 क्वेश्चन, दिया रहेगा 4, 20 मार्क करके 1 क्वेश्चन, दिया रहेगा 2। मॉड्यूल 2 में पूछा जाएगा 10 मार्क करके 4 क्वेश्चन, दिया रहेगा 8। मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये ऑनर्स के बच्चे के लिए सिर्फ है, मैक्रो इकोनॉमिक्स और एडवांस बिजनेस मैथमेटिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स 40 का रहेगा, मॉड्यूल 1 में रहेगा, आपको पूछा जाएगा 10 मार्क करके 4 क्वेश्चन, और एडवांस बिजनेस मैथमेटिक्स भी पूछा जाएगा 10 मार्क करके 4 क्वेश्चन। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ऑनर्स जनरल दोनों के लिए है, 10 मार्क करके 4 क्वेश्चन, दिया रहेगा 8, और 20 मार्क करके 2 क्वेश्चन, दिया रहेगा 4। यानी ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, टैक्सेशन, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ऑनर्स जनरल दोनों के लिए है। और अगर आप ऑनर्स के बच्चे हैं तो आपका एक्स्ट्रा पेपर है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एडवांस बिजनेस मैथमेटिक्स, ठीक है। ओके, इस तरीक़ा से आपका ये क्वेश्चन पैटर्न आपका रहेगा एग्जाम में। ओके, बट याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ ये जो क्वेश्चन पैटर्न है सिर्फ और सिर्फ इस साल के बच्चे के लिए है, अगले साल से जो पुराना मोड था वही लागू होगा। ओके, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू।